हमने देखा है आज से नहीं डायनासोर के जमाने से विमेंस को मूवीज में एज ए अट्रैक्शन या फालतू से आई कैंडी की तरह ही दिखाया जाता है। कहीं बिकनी पहन के घूमना, कोठे में मुजरा करना या फालतू में मसाज कर रही होती है। सोचो जब एक्ट्रेस पूछती होंगी सर हमारा रोल क्या है मूवी में, तो डायरेक्टर क्या कहता होगा? सोचो क्या कहता होगा? हाँ बेटा तुम्हें विलन की मसाज करनी है। अच्छा आगे? फिर तुम्हें उसके हाथों की मसाज करनी है। अच्छा फिर आगे? बेटा फिर तुम्हें उसके पैरों की मसाज करनी है। फिर आगे? बस रोल खत्म तुम्हारा, तेरी बैंड की। और खास करके आइटम सॉन्ग्स, हमारे यहाँ आइटम सॉन्ग्स होते ही इसलिए हैं जिससे मर्द जात को आकर्षित कर सके। तो होता क्या है, अच्छी खासी मूवी की स्टोरी चल रही होती है, फिर अपने हीरो को अचानक से याद आता है अरे मुझे तो करीना के साथ फेविकॉल पे ठुमके लगाने हैं। और भाई साहब गानों के स्टेप्स तौबा सारा मूड खराब कर दिया। इतने अजीबोगरीब कि पूछो मत। मतलब ये क्या है, क्यों है? और ये चीजें सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बल्कि हॉलीवुड से लेके इटली, जापान, चाइना हर जगह होती है। खास करके इटली और हॉलीवुड वाले साले वो तो शर्माते ही नहीं है, कतई सब खुल्लम खुल्ला दिखाते हैं, बेशरम कहेंगे। और एक तरफ मेल एक्ट्रेस की फीस करोड़ों में और फीमेल्स की चिल्लर में, ऐसा क्यों? ये भेदभाव क्यों? और मूवीज में हमेशा स्ट्रॉन्ग मेल ही क्यों, फीमेल क्यों नहीं? कभी महिलाओं को भी मौका दो आदमियों का हाथ पकड़ने का। बीच बाजार ऐसे बेआबरू किया जा रहा है मानो घर में भाई बाप ना हो। तो क्यों होता है ये? कभी दिमाग में बात आई? तो ये सवाल खुद से पूछो जब तुम ढूंढ के एना दे आमस की मूवीज देख रहे होते हो, तब शायद तुम्हें जवाब मिल जाएगा, है ना? वजह हो तुम। ये सारे हथकंडे फिल्म मेकर्स इसलिए लगाते हैं ताकि तुम जो ईयरफोन्स लगा के मेरी बात सुन रहे हो ना, तुम्हें आकर्षित करने के लिए ही ये उल्टी सीधी चीजें, ये उल्टे सीधे स्टेप्स। अबे ये क्या है? अरे रुक जा भाई, इन्हें कैसे भूल गया मैं? भोजपुरी इंडस्ट्रीज, उन्होंने तो डबल मीनिंग गानों में नेक्स्ट लेवल झंडे गाड़ रखे हैं। भोजपुरी गाने ऐसे कि जिन्हें सुन के दादाजी भी अपनी धोती सही करने लगे। तो क्या सारी गलती ऑडियंस की ही है? ये सारे फसाद की जड़ मर जाती है? तो पूरे तरीके से नहीं। मेकर्स जो दिखा रहे हैं शुरू से वही तो ये ठरकी लौंडे मांग रहे हैं। जब से मूवीज बनना शुरू हुई है अराउंड 1940 से ही मोस्टली ब्यूटीफुल एक्ट्रेस को हायर करना, चेहरे पे कोई दाग ना हो, परफेक्ट फिगर हो, दांत सही हो, लंगड़ाती ना हो। अबे एक्ट्रेस ढूंढ रहे हो या बहू? छोटे से छोटे कपड़े पहनना, मेल ऑडियंस की फैंटेसीज पूरी करना और सिर्फ एक सपोर्टिंग रोल में एक लव इंटरेस्ट बन के रह जाना। ना कोई बैकग्राउंड, ना कैरेक्टर डेवलपमेंट, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी। फिर 1970s में पीरियड आया डांस नंबर्स और हॉट आउटफिट का। शुरुआत मुजरे से हुई थी जो आज डबल मीनिंग सॉन्ग तक पहुंच गई है। ज्यादा से ज्यादा डबल मीनिंग गाने रिलीज करना क्योंकि मेकर्स लोगों के लस्ट को अट्रैक्ट करना सीख गए थे। फिर आता है कमर्शियल सिनेमा, जहां स्टोरी कम और आधे कपड़े ज्यादा थे। मूवी इतने खुले विचारों के साथ बनती थी कि 1 मिनट के लिए लगेगा मूवी तुम थिएटर में नहीं अपने लैपटॉप में देख रहे हो। सिर्फ ऑडियंस की फैंटेसीज को यूज करके ये वीक स्टोरी के साथ मिलियंस छाप रहे थे या छाप रहे हैं, अभी भी बनती हैं। मूवीज जैसे कि 365 डेज, 50 शेड्स ऑफ ग्रे, डीप वाटर, फेयर प्ले, लॉस्ट गर्ल एंड लव होटल, कैशबैक, द रीडर। सालो मुझे पता है ये सारे लिस्ट तुम नोट डाउन कर रहे हो ना, सुधरोगे नहीं तुम लोग। ये वो मूवीज हैं अगर इनमें से नग्नपन निकाल दो तो शायद मूवी की स्टोरी ही ना बचे और मूवी 5 मिनट में खत्म हो जाए। इन मूवी की सेलिंग पॉइंट ही इनके नंगे एक्टर्स होते हैं। अब ये तो मेल एक्टर्स को भी नहीं छोड़ते, ये लोग पीछे आगे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब दिखा देते हैं साले। ये कहना शायद सही होगा कि भैया अब तो लड़के भी सेफ नहीं है इस जमाने में, जमाना बहुत खराब हो गया है। लगता है इस वीडियो के बाद मेल वर्जन भी बनाना पड़ेगा इसका। तो मेकर्स दिखाते हैं तो ऑडियंस डिमांड करती है। ये एक सर्कल है जिससे किसी न किसी को तो ब्रेक करना ही पड़ेगा। जिससे हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि मार्केट में कुछ ऐसी भी मूवीज हैं जैसे कि सकर पंच, पीकू, लूसी, मैड मैक्स, जो फीमेल्स का एक अलग वर्जन भी दिखाती हैं, जो बॉडी पार्ट्स और ब्यूटी से हट के स्टोरी और कंटेंट पे ज्यादा ध्यान देती है। डायरेक्टर्स उनके ठुमके पे नहीं उनके एक्शंस पे ज्यादा फोकस करते हैं। खास करके किल बिल जैसी मूवीज अपने टाइम के हिसाब से मूवी क्या शानदार स्टैंड आउट करती है और लोगों के स्टीरियोटाइप को जो मुंह तोड़ जवाब देती है कि पूछो मत। कि फीमेल एक्टर सिर्फ साइड एक्टर नहीं बल्कि मूवी की मेन प्रोटैगनिस्ट भी बन सकती है। मूवी की एक्शन कोरियोग्राफी इतनी अच्छी है कि तुम्हें लगेगा ही नहीं कि मेल वर्सेस फीमेल हो रहा है, बल्कि ये लगेगा कि दो एक दूसरे से अलग पर्सनालिटी लड़ रही हैं। सेम यही चीज सकर पंच में भी दिखती है। जैक स्नाइडर ने लड़कियों के जो ओवर द टॉप स्लो मोशन एक्शंस दिखाए हैं ना, वो पूछो मत। कह सकते हो ये जैक स्नाइडर की VFX वाली दंगल है। हमारी चोरियां चोरों से कम है के? तो ये चीज हो सकती है। हर जगह कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है। अगर मूवी के राइटर और डायरेक्टर तगड़े हैं तो फर्क नहीं पड़ता जेंडर से, फर्क पड़ता है एफर्ट से। हाँ, कई बार फीमेल्स के एक्शन सीन्स उतने इम्पैक्टफुल नहीं लगते, लेकिन अगर मूवी की राइटिंग अच्छी है ना तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता जेंडर से। फर्क पड़ता है उस कैरेक्टर की स्टोरी से कि वो क्या कर रहा है मूवी में।
और रही बात इनके पगार की कि फीमेल्स को कम और मेल एक्ट्रेस को ज्यादा पैसे क्यों मिलते हैं सेम मूवी के लिए, ये भेदभाव क्यों भाई? ये हमारी छोरी छोरों से कम है के? तो बात यहाँ कम ज्यादा या पाव किलो की नहीं है, ना ही बात जेंडर की है। हाँ सही सुना, बात यहाँ पोटेंशियल की है, जिसमें आमिर खान ने बड़ी अच्छी बात कही है। जब एक कुछ ज्यादा ही फेमिनिस्ट जर्नलिस्ट उन्हें घेर रही थी कि फीमेल और मेल एक्ट्रेस को बराबर पैसे क्यों नहीं मिलते, उस पे आमिर ने बड़ा ही लॉजिकल आंसर दिया कि बात यहाँ जेंडर की नहीं है, बात यहाँ काबिलियत या ये कह सकते हो पोटेंशियल की है। अगर एक फीमेल एक्टर का उतना नाम और पोटेंशियल है कि वो एक मेल एक्टर से ज्यादा ऑडियंस अट्रैक्ट कर सकती है, मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ज्यादा से ज्यादा अच्छा ला सकती है, तो प्रोड्यूसर उसे मेल एक्टर से ज्यादा ही पेमेंट देगा। एट द एंड उन्हें मेल फीमेल से नहीं, प्रॉफिट से ज्यादा मतलब है। If Rani can fill in more seats than I can, 101% she'll be paid more than me. तो जनता लोग वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, और साथ ही साथ कभी सोचा है कि ये सुपरमैन चड्डी पैंट के ऊपर काहे पहनता है? नहीं सच्ची कभी सोचा है? तो इस वीडियो पे क्लिक करो और तुम्हें वजह बताता हूँ, असली वजह, और सब्सक्राइब मारो यार।